लगातार बिजली विभाग में फेल्योर की समस्याओं को लेकर विभाग ने अब इस बार फेल्योर रेट को 3 से 4% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं ट्रांसफार्मर्स के मेंटेनेंस को लेकर भी विभाग अलग अलग रणनीति अपनाएगा। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो साल भर में लगभग 18% बिजली की समस्याएं ट्रांसफार्मर्स के फेल होने के कारण होती हैं। वहीं इस बार एमपीईबी ने फेल्योर रेट 3 से 4% कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पहले एमपीईबी ने आईआईटी और एसजीएसआईटीएस के विशेषज्ञों से सुझाव मांगे थे, जिनमें से जीएसआईटीएस के विशेषज्ञ अब विभाग के लिए स्टडी कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। ट्रांसफार्मर फेलियर हमारे वेस्ट कंपनी की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। पिछले वर्ष भी लगभग 18% हमारे ट्रांसफार्मर पूरे साल भर में फेल हुए थे। इसके लिए हमको 2 तरीके से नुकसान होता है। एक तो फेलियर टाइम में जो बिजली नहीं मिल पाती किसानों को और उपभोक्ता को, वो एक नुकसान है, और दूसरा उसको रिपेयर करने में हमको बहुत ज़्यादा राशि खर्च होती है। इसलिए हम लोगों ने इसमें विशेष ध्यान दिया है। अभी जीएसआईटीएस जो हमारे यहाँ के प्रमुख तकनीकी संस्थान है, उनको एक स्टडी भी हम लोगों ने कमीशन की है। वो अगले 15 दिन में हम लोग को रिपोर्ट देंगे कि कैसे हम लोग इस फेलियर को तकनीकी रूप से दूर कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ नए डायरेक्टर टेक्निकल ज्वाइन हुए जो कि महाराष्ट्र वितरण कंपनी से आए हैं। उन्होंने भी एक स्टडी की है और उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहीं विभाग में महाराष्ट्र विद्युत मंडल से आए नए टेक्निकल डायरेक्टर भी इस समस्या पर गहराई से काम कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि इसके बाद अब मार्च तक विभाग काफी हद तक फेलियर रेट को कम करने में सफल होगा। वहीं अधिकारी इस तरह की समस्याओं के पीछे ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस मुख्य वजह मान रहे हैं। यदि मेंटेनेंस पर पहले से ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक ये संभावना कम हो जाती है। देखिए, हम लोग को जो सामने आया अभी तक उसमें ये आया, एक तो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस है कि अगर जब रबी में लोड आता है उसके पहले हम लोग अगर ट्रांसफार्मर को सभी को मेंटेन कर लें, उसमें किसी में ऑयल की समस्या है, किसी में डीओ फ्यूज की समस्या है, तो हम लोग उसको काफ़ी हद तक फेलियर कम कर सकते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जब टेम्परेरी कनेक्शन तेज़ी से आते हैं और चोरी भी होती है, तो उससे एक ट्रांसफार्मर का जितना लोड होता है उससे ज़्यादा लोड उसमें आ जाता है और उस कारण से फेलियर की स्थिति बनती है। अब देखना होगा कि विशेषज्ञों की सलाह विद्युत वितरण कंपनी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। वहीं यदि एक्सपर्ट्स की सलाह को विभाग मान लेता है तो इससे विभाग का समय और पैसा दोनों ही बच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।